हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो हमने किया था कल लीनियर इनइक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटी बोल देते हैं, उन पर रिलेटेड कुछ रूल्स, और फिर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए वेव कर्व मेथड। वेव कर्व मेथड में फर्स्ट है हमारे पास ओड पावर फैक्टर्स के लिए, ठीक है। ओड पावर फैक्टर का मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास देखो इनइक्वालिटी के साइन होंगे, यहाँ पर लेस देन का हो गया, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। सबसे पहला काम आपका क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेव कर्व मेथड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। फैक्टर हम बना देंगे। फैक्टर के बाद हमने ये देखना है कि क्या पहली बात जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये a 0 से ग्रेटर हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लाइन है यहाँ पर पहले हम फैक्टर को प्लॉट करेंगे और यहाँ से हम प्लस का साइन से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, हम अल्टरनेट चलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो फैक्टर हमारे पास क्या आते हैं, x माइनस एच और x माइनस के। जो x माइनस एच को आप 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, h, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, k, ठीक है। तो आपने h और k को रख देना है, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो आपने प्लस रखा, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब हमें इंटरवल का कैसे पता चलेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब हमने इंटरवल सिर्फ वही लेने हैं जो 0 से लेस मतलब नेगेटिव हो। तो नेगेटिव कौन सा पार्ट है, ये h और k के बीच का नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो x किस में बिलोंग कर जाएगा, h और k के बीच में, ठीक है। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि मान लो हमने फैक्टर बना दिए, तो अगर a जो है 0 से लेस हुआ, a 0 से लेस हुआ तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर लाइन होगी उसके ऊपर, मान लो ये मैंने फैक्टर जो है प्लॉट कर दिए, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर जब a पॉजिटिव था तो प्लस से स्टार्ट किया था, a नेगेटिव होगा तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ऐसे करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर क्योंकि ये लेस देन 0 है तो लेस देन 0 वाला k का राइट पार्ट और h का लेफ्ट पार्ट, यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से h और k से इन्फिनिटी इनकी यूनियन ले ली, ठीक है। तो अब करते हैं हम इन पर कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले इसकी फैक्टर बना दिए, ठीक है। फैक्टर में हमारे पास एक बना 2 और एक बन गया 3। अब यहाँ पर आप ये देखो कि x का कोफिशिएंट 1 है, 1 मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। अब क्या कह रही है, लेस देन 0 के लिए चेक करना है, मतलब ये लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो 2 और 3 के बीच है, तो x बिलोंग करेगा 2 3 ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है। आगे है टाइप 2। इसके अंदर क्या है, सेम प्रोसीजर रहेगा, बस यहाँ पर इक्वालिटी आ गई, मतलब जो यहाँ पर ब्रेसेस बनेंगी वो रेक्टेंगुलर बनेंगी, ठीक है, सेम रहेगा। आगे है नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में क्या हुआ, चेंजेस ये आए कि यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ गया। ग्रेटर का साइन आया है तो आपने क्या करना है, बस प्लस वाले देखने हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वाला आपको देखना होगा। ये मैंने फैक्टर रखे क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है तो प्लस के साइन से स्टार्ट किया, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं तो x के ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वाला k के राइट में है और h के लेफ्ट में है, तो हमारे पास इंटरवल बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से h और k से इन्फिनिटी, और इनकी हो जाएगी यूनियन। अब यहाँ पर a लेस देन 0 है तो इंटरवल नेगेटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, सिर्फ h और k के बीच में है पॉजिटिव, तो हम ये वाला इंटरवल लेंगे, ठीक है। ये इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल हो गया। आगे है टाइप नंबर 4। टाइप 4 में क्या कह रहे हैं, वही वाला सेम पीछे वाला, बस यहाँ पर इक्वालिटी और आ गई है, ठीक है। बस यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास ओपन ब्रेसेस थी वहाँ पर रेक्टेंगुलर हो जाएगी, क्लोज ब्रेसेस। आगे है वेव कर्व मेथड फॉर इवन पावर फैक्टर। अब इवन पावर फैक्टर के लिए भी हमारे पास रूल अप्लाई होता है। इवन पावर फैक्टर पर ये होता है कि जो साइन है ना, मान लो प्लस आ रहा है तो यहाँ पर जो इवन फैक्टर के लिए प्लस है
तो वो प्लस 2 बार रिपीट होएगा अगर फैक्टर उसका इवन है। ठीक है, वो कैसे, देखो ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है लेस देन 0 के लिए। क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बनाए, मान लो ये फैक्टर बना, ठीक है। इस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम पहले देखेंगे कि क्या a ग्रेटर देन 0 है, यस। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर x माइनस के ये हमारे पास फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पर k और h दोनों को रख दिया। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ प्लस से स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो ये k के नाम का तो प्लस आ गया। अब आगे साइन चेंज होंगे तो प्लस से किस पर गया, ये माइनस पर, ठीक है। क्योंकि अब h के लिए माइनस आया है लेकिन h तो रिपीट होएगा क्योंकि इसकी इवन पावर है, इवन पावर हो तो साइन को हम रिपीट करते हैं, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, दोबारा से माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक और फैक्टर होता, अब उसके बाद यहाँ पर 2 बार माइनस आ गया क्योंकि इवन पावर थी, तो फिर अगला प्लस बन जाता, ठीक है, अगर कोई और फैक्टर होता तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, लेस देन 0 के लिए कह रहे हैं ये, है ना। तो देखो ये लेस देन 0 के ऊपर हमने मतलब कौन सा इंटरवल देखना है, नेगेटिव वाला देखना है ना। ऊपर वाले पे थे हम, सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी सिस्टम में, हाँ जी। तो हमने लेस देन 0 के लिए देखना है, मतलब नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव के लेफ्ट में है, लेकिन जो h है h इवन था और इसमें नेगेटिव रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो क्योंकि 2 बार नेगेटिव रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो h है जो इवन है, इवन वाला हमारे पास फैक्टर एक बार हम माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसी के बीच में ही आ रहा है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से k नेगेटिव वाला और h 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक बार h को माइनस कर देंगे, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं, फैक्टर मान लो हमारे पास सेम बन रहे हैं लेकिन a जो है वो लेस देन 0 है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, माइनस से। k के लिए माइनस आ गया लेकिन h की पावर इवन है तो h 2 बार रिपीट हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस, प्लस 2 बार रिपीट हो गए। लेस देन 0 के लिए देखना है तो लेस देन 0 के लिए क्या रहेगा, k से, क्योंकि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला इस साइड जा रहा है तो यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो k से इन्फिनिटी क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, मान लो हमारे पास फैक्टर ये हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया और 2 लिख दिया। तो 3 और 2 लिखने के बाद क्योंकि ये x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि 2 के पास आ गए हम और 2 की पावर इवन है तो माइनस 2 बार रिपीट हो गया। अब लेस देन 0 के लिए ये वाला इंटरवल बन रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है आगे जाता जाता, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 होएगा लेकिन 2 इवन पावर का है, रिपीट हो रहा है, तो एक 2 जो है इसमें से एलिमेंट के फॉर्म में यानी कि सेट के फॉर्म में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप सेकंड, बिल्कुल टाइप 1 जैसा है, बस वहां पर लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल टू भी है, ठीक है। यानी कि जो भी इंटरवल बनेगा उसके अंदर हमारे पास क्लोज के आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमारे पास इक्वलिटी भी होल्ड करती है तो जो ये h की पावर 2 थी ना, क्योंकि देखो यहाँ पर लेस देन वाला है तो मतलब k से नेगेटिव साइड ही जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो वहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से k तो था लेकिन h इवन पावर का था, इक्वलिटी नहीं थी, तब उसमें से h जो है से माइनस हो रहा था, है ना। लेकिन यहाँ इक्वलिटी होने पर हमें यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से k क्लोज इंटरवल बनेगा, ओके। और अगर a लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें तो उल्टा हो जाएगा, k जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम इस केस में क्या करेंगे, k जब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो और h बीच में रास्ते में तो नहीं आ रहा है ना, h रास्ते में नहीं आ रहा लेकिन इक्वलिटी का साइन हो और h रास्ते में भी ना आए, तो हम क्या करेंगे, h रिपीट होने के नाम पर h को उसको एज ए सबसेट यूनियन में लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या क्या देखा है, आपने इसमें 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली ये कि मान लो आपके पास यहाँ पर k है और h आपके पास रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ प्लस माइनस माइनस है। अगर हम इधर लेस देन 0 के लिए बात कर रहे हैं, लेस देन 0 पर इक्वलिटी नहीं है, देखो इक्वलिटी नहीं है तो मैं ऐसे सर्कल लगा रही हूँ, ठीक है।
लेस देन 0 में के रास्ते में h आ रहा है और h रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास इंटरवल बना -∞ से k, ठीक है, ओपन इंटरवल है और माइनस में h करेंगे। लेकिन जैसे ही ये इंटरवल क्लोज हो गया तो h अगर रास्ते में आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ -∞ से k को क्लोज इंटरवल में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारे पास यहाँ पर h और k है, ठीक है, और ये हमारा a पॉजिटिव के लिए था, यहाँ a नेगेटिव के लिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस प्लस से स्टार्ट होगा, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास उल्टा जाएगा। ओपन इंटरवल के लिए क्या करेंगे, यानी कि इक्वल का साइन ना हो, तो हमारे पास सीधा ही k से इन्फिनिटी जाने दो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी h प्लस माइनस नहीं करना। लेकिन अगर ये हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में हमने h माइनस किया था, हाँ जी, ऊपर वाले में हमने माइनस किया था। यहाँ पर अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो डायरेक्ट यू ही लिखा जाएगा। अगर हमारे पास ये क्लोज इंटरवल बन गया, क्लोज इंटरवल बनने पर हम क्या करेंगे, k से इन्फिनिटी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्लोज इंटरवल बनने पे यहाँ पर यूनियन h एज ए सबसेट होएगा। तो आपने ध्यान रखना है कब h सब्ट्रैक्ट हो रहा है और कब h एज ए यूनियन सबसेट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो हमारे पास h बीच में रास्ते में आने पे उसके सब्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में बीच में रास्ते में आने पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है लेस देन 0 के केस में बीच में रास्ते में आ ही नहीं रहा तो हमने कुछ नहीं करना, और यहाँ पर हमने धक्के में यूनियन लगानी है, क्लोज इंटरवल है तो, ठीक है, तो यूनियन h बनेगा। इस पर बेस्ड आपने ये एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में x-2 का होल स्क्वायर और 3 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो प्लस माइनस माइनस जा रहा है, ठीक है। अब देखो लेस देन 0 है तो मतलब हमारे पास लेफ्ट में जाएगा, -∞ से 3 आएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो हमें 2 को रिपीट करने की यहाँ पे नीड नहीं है। आगे है अब क्यूबिक पावर के अंदर सेम वही चीज आई है, बस यहाँ पर अब ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे हम क्या देखेंगे, k पॉजिटिव 0 वाला, तो यानी कि k पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ओपन इंटरवल है, h रास्ते में नहीं आ रहा तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन लेस देन 0 है, लेस देन 0 के अंदर अब क्या होएगा, माइनस लेस देन 0 है तो क्योंकि सॉरी यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के केस में क्या करेंगे, a लेस देन 0 हो तो आपको पता है साइन ऐसे लेने हैं, ग्रेटर देन 0 में k ग्रेटर वाली साइड यानी कि पॉजिटिव वाली साइन -∞ की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि ओपन इंटरवल में अगर h रास्ते में आए तो h को माइनस करते हैं, ठीक है, तो -∞ से k -h। नेक्स्ट है इक्वेलिटी वाला आ गया। इक्वेलिटी के अंदर क्या करेंगे हम, a x माइनस एच का स्क्वायर x माइनस के, इस बार क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 के केस में ओबियस इक्वेलिटी भी आ गई है, तो देखो प्लस का साइन उधर जा रहा है ना, तो प्लस का साइन उस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आएगा। लेकिन क्लोज इंटरवल में h अगर रास्ते में नहीं आ रहा तो हम यूनियन लगाते हैं, पता है ये वाली चीज़ आपको, ठीक है। और केस 2 के अंदर हम अगर देखें a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 के केस में क्या करोगे, हमने पहले माइनस प्लस प्लस साइन के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमने ग्रेटर देन 0 वाला यानी कि पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव हो और क्लोज इंटरवल हो तो h अगर रास्ते में आ रहा है तो यूनियन या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं लिखना, सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हम आगे करेंगे अब क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो फैक्टर हमें दे रखे ऑलरेडी, हमने क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 3, यहाँ से x की वैल्यू आई -4। आपने क्या करना है, इनकी पावर कितनी है, ओड है, तो मतलब कोई भी साइन रिपीट नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया -4 और ये लिख दिया 3। हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रही है, लेस देन 0 के लिए बात कर रही है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला इंटरवल, मतलब इंटरवल आएगा ये वाला, तो यानी कि -4 से 3 के बीच में, -4 से 3, और ओपन इंटरवल रहेगा यानी कि
इसका क्या रहेगा, वन आंसर, आई मीन सॉरी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखना है, सिंपल सा ही है। x की वैल्यू क्या आई 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -2। नंबर लाइन ली, यहाँ पर मैंने लिख दिया -2 और यहाँ लिख दिया 1। ध्यान रखना कि हमने 1 और -2 को कहाँ लिखना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लिख दो। अब यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है ना, पावर दोनों की 1 1 है, तो प्लस प्लस माइनस प्लस, हमने साइन बना दिए। अब देखो लेस देन इक्वल टू मतलब, इसका मतलब नेगेटिव वाला हम देखेंगे, नेगेटिव वाला इन दोनों के बीच का बन रहा है, तो क्या बन गया -2 से 1 के बीच में, लेकिन क्लोज इंटरवल है ना, तो यानी कि सेकंड का ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से -1/2, यहाँ से x की वैल्यू आई 3 और यहाँ से आई -7। नंबर लाइन लो, उस पर पॉइंट को प्लॉट कर दो, यहाँ -7 आ गया, यहाँ पर -1/2 आ गया और इधर आ गया प्लस का 3। ठीक है, लेस देन 0 के लिए देखना है ना, पहले हम साइन बनाएंगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो लेस देन 0 मतलब ओनली नेगेटिव वाला, ओनली नेगेटिव, एक तो ये जा रहा है, एक इन दोनों के बीच आ रहा है, मतलब -∞ की तरफ जा रहा है ये, तो -∞ से -7 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, और यूनियन में क्या रहेगा -1/2 से 3 ओपन इंटरवल, मतलब हमारे पास कौन सा सही बन रहा है, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये आप खुद ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर बताना कि आपका क्या आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इवन पावर आ गई, इवन पावर के अंदर देखो x की वैल्यू क्या आई है 1 और x की वैल्यू क्या आई है -4, तो एक नंबर लाइन ली, यहाँ पर लिख दिया -4 और यहाँ लिख दिया मैंने 1। ठीक है, अब क्योंकि पावर रिपीट हो रही है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, सॉरी यहाँ मिस्टेक होगी, 1 के ऊपर इवन है ना, तो 1 के ऊपर इवन है तो हमने 1 के लिए प्लस लगाया, लेकिन 1 के ऊपर इवन है तो ये प्लस साइन 2 बार रिपीट होएगा और फिर अब हम नेगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, हमने किसके लिए चेक करना है, लेस देन 0 के लिए चेक करना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ओनली, तो यानी कि हम यहाँ नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ये -∞ की तरफ जाएंगे, और ओपन इंटरवल में अगर हम इस साइड जा रहे हैं और इवन बीच में नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो, तो हमें क्या मिल गया -∞ से -4, मतलब ऑप्शन बी क्या मिला, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है x-3 का क्यूब और x+4, ये भी ओड पावर, इसकी पावर भी 1 ओड ही है, तो हमने कुछ साइन रिपीट नहीं करने, x की वैल्यू क्या आई 1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -4, तो आपने यहाँ लिखना है -4 और यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, तो ये देखो ये स्पेशली लिया गया है क्योंकि यहाँ पर इवन थी और यहाँ ओड थी, दोनों के जो आंसर है उसमें चेंज आएंगे। अब देखो सबसे पहले यह पॉजिटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वाला लेना है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब -∞ से -4 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, लेकिन क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, ध्यान रखना इंटरवल यहाँ क्लोज है ना, तो यानी कि 6th का ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ओनली हमारे पास फैक्टर नहीं दिए, सिर्फ इक्वेशन दे दी है, इनइक्वालिटी दे दी है, x-3 -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x² -1 आया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके भी फैक्टर बनेंगे x-1 और x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या क्या आई है, 0 आई है, 1 आई है और -1 आई है। ठीक है, एक नंबर लाइन ली, उस पर वैल्यू को प्लॉट कर दो, -1 0 और 1। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, एक बार हम पहले साइन बना देते हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर देन 0 किस किस के बीच में है, एक तो इन दोनों के बीच में और एक यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब -1 से लेकर 0
क्लोज इंटरवल, ठीक है, और 1 से इन्फिनिटी। तो यानी कि -1 से 0 क्लोज इंटरवल और 1 से इन्फिनिटी का यूनियन। 7th का ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? सी करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ओपन इंटरवल दे दिया, यहाँ भी ओपन इंटरवल दे दिया। इंटरवल के अंदर आप मिस्टेक कर सकते हो मोस्टली, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8th। अब 8th के अंदर क्या चेंजेस आए हैं वो देखो। देखो नंबर लाइन जो होती है वो रियल नंबर्स की होती है, आपको ये पता है ना। देखो x³ प्लस x दे दिया इस बार, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दिया। x³ प्लस x में x कॉमन आया, x² प्लस 1 बना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम फैक्टर बनाना चाहें, हमारे पास फैक्टर कैसे बन सकते हैं? x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ प्लस माइनस के आयोटा आएगी, है ना। तो यानी कि ये वाला फैक्टर जो है हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे रहा है, लेकिन हमारे पास x की रियल वैल्यू क्या है? 0। तो नंबर लाइन पर प्लॉट क्या होएगा? 0। तो यहाँ से मैं प्लॉट कर रही हूँ ओनली 0, ठीक है। 0 के मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ प्लस और यहाँ माइनस। ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वालिटी भी हमने इंक्लूड करनी है। तो क्या करेंगे इसमें? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। आगे है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है? फैक्टर है हमारे पास x-1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 2। और नीचे अगर x है तो इसका मतलब हमने नीचे वाले को इंक्लूड नहीं करना, मतलब 0 को हमने नहीं लेना, ठीक है। तो हम नंबर लाइन पर ले लेंगे इसे। क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या लेना है? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिविटी की तरफ, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और एक 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी भी है। तो इक्वालिटी तो है, तो हम 0 को भी ले रहे हैं, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब हम 0 के ऊपर बनाएंगे ओपन इंटरवल और 1 पर बनाएंगे क्लोज इंटरवल। तो ये बन जाएगा 0 ओपन पर और 1 क्लोज पर, और यूनियन 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो यानी कि कौन सा बनेगा? और 2 कैसा रहेगा? क्लोज इंटरवल में रहेगा, क्योंकि 2 को भी इंक्लूड करना है। तो यानी कि हमारे पास देखो या 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, यह 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे, 2 को नहीं कर रहे, यहाँ पर यहाँ इन्फिनिटी आ गई, नहीं हो सकता। यहाँ 0 ओपन, 1 क्लोज, 2 क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन, यानी कि ऑप्शन डी इसका बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th में देखो ये वाला चैप्टर ना बहुत ईजी है, लेकिन इसमें गलती होने के भी चांस काफ़ी रहते हैं। बहुत ही अलर्ट होकर करा जाए तो बहुत ईजी है। यहाँ से हम x की वैल्यू ले रहे हैं 1i, x की वैल्यू 2i, x की वैल्यू 5i और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इनको नंबर लाइन पर हम प्लॉट कर देंगे 0, 1, 2 एंड 5। और देखो 2 के ऊपर हमने साइन को रिपीट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पहले आया प्लस, फिर आया माइनस, 2 आ गया, फिर से माइनस रिपीट, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस। तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना है कमेंट आंसर में, ठीक है। कमेंट करना है आपको क्या आपका आंसर आता है। और आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए गोल्डन नंबर 1 क्लासेस, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और हम अपने चैनल पर टॉपिक वाइज पीजीटी मैथ्स, हरियाणा जीके, टीजीटी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग सभी जो है अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।